हेलो दोस्तों, कैसे हो? कैसे चल रही पढ़ाई? कैसे चल रहे मॉक टेस्ट आपके? मॉक टेस्ट डेली लगा भी रहे हो या नहीं? मैंने अपने चैनल पे कम से कम 31-32 मॉक टेस्ट करवा रखे हैं सीजीएल के। उसमें सारे क्वेश्चन हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सब के क्वेश्चन शामिल है उसमें। स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन भी हैं। आप मॉक टेस्ट वहाँ भी लगा सकते हो, और यदि आप नहीं लगाना चाहते तो आप दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी लगा सकते हो, लेकिन मॉक टेस्ट ज़रूर लगाइएगा। जिससे क्या होता है, आपकी तैयारी का पता चलता है आपने कितनी तैयारी की है। और मॉक टेस्ट बहुत, जिस बच्चों सिलेक्शन होते हैं उनसे पूछना, उनका जो मेन पॉइंट होता है वो मॉक टेस्ट ही होता है। तो मॉक टेस्ट मत छोड़ना। मैंने मॉक टेस्ट भी करवा रखे हैं, मॉक टेस्ट भी कर लेना। और क्लास चल रही है जो ये 12,000 क्वेश्चन की, ये भी पढ़ते रहना, आपकी रिवीजन होती रहेगी। मुझे पता है जो ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आपको थोड़े बहुत आते भी होंगे, लेकिन जो नहीं आते ना आपको वे भी करने हैं ना, तो आप क्लास को ज़रूर देखते रहिएगा। जब भी टाइम लगे, जब भी 10-12 मिनट आपको मिले तो क्लास देख लेना। सारी क्लासों का जो टाइम है वो 10 से 12 मिनट ही रहेगा। 12 से 13 मिनट लास्ट है, ये रहेगा। तो आप अगर आप 10-12 मिनट फ्री होते हो तो क्लास देख सकते हो, आपको कुछ सीखने को ही मिलेगा। मेन कंटेंट है, कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ, तो क्लास ज़रूर देखिएगा। चलिए क्लास शुरू करते हैं। आगे क्वेश्चन है, सिकंदर का सेनापति कौन था? जो सिकंदर था उसका जो सेनापति था वो कौन था? सेल्यूकस निकेटर था। और आपको पता हो, जो सेल्यूकस निकेटर की जो बेटी होती है उसका जो विवाह होता है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ होता है। का आपको पता था पहले? ये ध्यान रखना ये बात भी। अगला क्वेश्चन है, फायान कहाँ का निवासी था? जो फायान था वो कहाँ का निवासी था? चीन का। कहाँ का? चीन का। आगे क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। क्वेश्चन को घुमा घुमा के पढ़ो। लोह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? जो लोह पुरुष कहा जाता है सरदार पटेल को कहा जाता है। और मैं इसका बताऊँ इसका क्या कारण है इसको लोह पुरुष कहने का। दोस्तों, पहले क्या था, जब हमारे देश में अंग्रेज़ों का राज था तो उस समय पे 565 रियासतें थी हमारे देश में। यानी 565 एक राज्यों की तरह, एक बस्तियों की तरह बसे हुए थे। हर क्षेत्र में एक राजा होता था, और ये 565 जो राजाओं थे ये कार्य कर रहे थे देश में, ठीक है। और जब अंग्रेज़ आते हैं तो अंग्रेज़ सबसे पहले इन्हीं को अपने हाथ में लेते हैं। किनको? राजाओं को। अगर अंग्रेज़ देखते हैं कि यहाँ के जो राजा हैं ये लालची हैं सब के सब, अगर इनको कुछ लालच दिया जाए, पैसे का, मोहरों का, सोने का, तो ये खुद हमारे पास हमारे काबू में हो जाएंगे, ठीक है। तो उन्होंने ऐसे ही कुछ जाल बिछाया और कर लिया। जब ऐसा कुछ किया था तो 565 रियासतें थी। 565 राज्यों उनमें बांटा गया था। तो जब हमारा देश आज़ाद होता है तो क्या होता है, जो सरदार पटेल थे, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्हें क्या करते हैं, पूरे देश की जो 565 रियासतें हैं उनको एक कर देते हैं और राज्यों में उनको बांट देते हैं। सभी से हस्ताक्षर करवा लेते हैं, जितने राजा थे उनसे सभी से हस्ताक्षर करवा लेते हैं, और अपने भारत को एक अखंड भारत बनाने में भारत का सहयोग करते हैं। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसलिए इन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। आगे क्वेश्चन देखो, किस मच्छर के काटने से मलेरिया रोग हो जाता है? जो मलेरिया रोग हो जाता है वो किस मच्छर के काटने से हो जाता है? ये देखो, मादा एनाफिलीज। जो मादा एनाफिलीज होता है उससे काटने से क्या हो जाता है? मलेरिया रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? यानी ये क्वेश्चन भी आ सकता है, मीनाक्षी मंदिर का संबंध किस राज्य से है? तो किससे है? तमिलनाडु से। और कहाँ पड़ता है? मुंदेर कहाँ है? तमिलनाडु में, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष के बाद होता है? तो 4 वर्ष के बाद क्या होता है? ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? ले जम्मू कश्मीर है। कौन सा है? ले जम्मू कश्मीर है, जो वो सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। आगे क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ था? रेगुलेटिंग जो एक्ट होता है कब लागू होता है? 1773 में होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जब भारत आज़ाद होता है उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जीबी कृपलानी थे। कौन थे? जीबी कृपलानी। आगे क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? तो किस नदी पर बनाई गई थी? नर्मदा नदी पर बनाई गई थी। कौन सी नदी? कौन सी जो परियोजना? सरदार सरोवर परियोजना। आगे क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है?
तो भारत का राष्ट्रीय फल क्या हो जाएगा? आम हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद है। कौन सा है? बरगद। आगे क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा राष्ट्रीय फूल? कमल हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? बाघ हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। ठीक है, ये क्वेश्चन इजी दे रखे हैं इस टेस्ट, इस मुक में, मतलब इस क्लास में, ताकि आपको रिवीजन हो सके। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी हो जाएगा और भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन हो जाएगा। इनके अलावा मैं आपसे पूछूं, आपने कमेंट बॉक्स में बताना है वेदों की संख्या कितनी है, वेद की विचार वेद कौन कौन से हैं, ये क्वेश्चन आपने कमेंट बॉक्स में बताने हैं। वेदांगों की संख्या कितनी है। और ज्योग्राफी में बात करूं तो आपने ये भी बताना है कि जो हमारे भारत का जो क्षेत्रफल है उसकी जो लंबाई है वो और उत्तर से दक्षिण तक कितनी है, यानी जो लंबाई है वो कितनी है, बताइए कमेंट बॉक्स में जल्दी। आगे क्वेश्चन देखो, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206 हड्डियां होती हैं मनुष्य के शरीर में। आगे क्वेश्चन है कौन सा ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाती है? जो शुक्र ग्रह है वो क्या होता है? वो पृथ्वी की बहन कहलाती है, जुड़वा बहन। आगे क्वेश्चन है काजीरंगा राष्ट्रीय अभियान किस राज्य में है? तो किस राज्य में है? असम में है। आगे क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। आगे क्वेश्चन है अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस द्वीप में है? सॉरी, कितने द्वीप हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? तो कितने द्वीप हैं? 324 द्वीप हैं। आगे क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो 1921 में की थी। किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। आगे क्वेश्चन है विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? तो कौन सा बैंक है? भारतीय स्टेट बैंक, जिसकी सबसे ज़्यादा शाखाएं हैं, यानी ब्रांचेज हैं। आगे क्वेश्चन है पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो किस राज्य का त्यौहार है पोंगल? तमिलनाडु राज्य का त्यौहार है। आगे क्वेश्चन है रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी थी? तो रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी थी? प्लेटो ने लिखी थी। किसने लिखी थी? प्लेटो ने। आगे क्वेश्चन है इंडिका यह पुस्तक किसने लिखी थी? इंडिका पुस्तक किसने लिखी थी? मैक्सनीज ने लिखी थी। आगे क्वेश्चन है खजुराहो के मंदिर कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कौन से मंदिर स्थित है? खजुराहो के मंदिर। आगे क्वेश्चन है भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? तो सोनपुर बिहार में लगता है। कहाँ लगता है? सोनपुर बिहार में। किसका मेला लगता है? पशुओं का सबसे बड़ा मेला लगता है। आगे क्वेश्चन है पोरस और सिकंदर का युद्ध कहाँ हुआ था? बताओ जल्दी। तो पोरस और सिकंदर का युद्ध कहाँ होता है? झेलम नदी के तट पर होता है। आगे क्वेश्चन है हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल जयपुर में है। और जयपुर किसकी राजधानी है? राजस्थान की। यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछो मुंबई जो है राजधानी है वो किस राज्य की है, ये बताना कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा आपने ये बताना है कि जो उत्तराखंड है जो उसकी स्थापना, उसकी जो राज्य बनता है वो कब बनता है? ये 3-4 क्वेश्चन आपने जरूर बताने हैं कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन देखो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो किसने लिखी थी? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक चाणक्य ने लिखी थी। यदि मैं आपको बता दूं उत्तराखंड की जो राज्य स्थापना होती है वो कब होती है? 2000 सन में होती है। ठीक है। और यदि मैं आपको बता दूं जो ऊपर क्वेश्चन मैंने पूछे थे 4 वेद कौन कौन से, तो 4 वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद। और इसके अलावा मैंने एक क्वेश्चन और पूछा था कि वेदांगों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है वेदांगों की संख्या? 6 होती है। ठीक है। आगे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने अब पूछा था आपसे कि जो मुंबई है वो किसकी राजधानी है? किस राज्य की? तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या हो जाएगी? मुंबई। ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछा था मैंने, हाँ, उत्तराखंड की स्थापना होती है वो कब होती है? तो होती है 2000 सन में होती है। ठीक है। आगे क्वेश्चन है अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो किसने लिखी थी? चाणक्य ने लिखी थी। ठीक है। आगे हरियाणा राज्य की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? हरियाणा में एक भैंस प्रसिद्ध है, हम भैंस बोलते हैं। जो भैंस है जो हरियाणा की वो प्रसिद्ध उसकी जो नस्ल है वो कौन सी है? तो मुर्रा जो भैंस है वो सबसे प्रसिद्ध है। कहाँ पर? हरियाणा में। इसकी जो दूध देती है उसकी अधिक मात्रा होती है, इसलिए इसको प्रसिद्ध माना जाता है हरियाणा के अंदर।
दुनिया का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? दक्षिणी चीन सागर है। दुनिया सबसे बड़ा सागर कौन सा है? दक्षिणी चीन सागर है। आगे क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? तो कब किया था पहला आक्रमण? 1000 ईस्वी में किया था। 1000 ईस्वी में किया था। कब किया था? किसने किया था? महमूद गजनवी ने किया था। आगे क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश कौन सा विटामिन प्राप्त करता है? सूर्य के प्राप्त करता नहीं, प्राप्त होता है। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी है वो सूर्य से प्राप्त होता है। आगे क्वेश्चन है, भारतीय प्रायद्वीप का नाम क्या है? जो भारत में प्रायद्वीप है उसका क्या नाम है? दक्कन का पठार। क्या हो जाएगा? जो दक्कन का पठार है भारत का भारतीय प्रायद्वीप है। आगे क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में कहाँ से आरंभ हुआ था? जो 1857 का विद्रोह होता है वो कहाँ से शुरू होता है? तो कहाँ से होता है? मेरठ से होता है। आगे क्वेश्चन है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर हो जाएगा मीनाक्षी मंदिर? मदुरई में। ठीक है, और मदुरई कहाँ पड़ता है? बताओ कमेंट बॉक्स में, ऊपर बताया था मैंने कहाँ पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। अगर भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए भारत को विश्व में, तो कौन सा स्थान आता है? 7वां स्थान आता है। कौन सा? 7वां स्थान। आगे क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक 1946 में होती है। कब होती है? 1946 में होती है। आगे क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में होता है। और कौन से महीने में होता है? अक्टूबर में होता है। बंगाल का विभाजन कब होता है? 1905 में होता है। इसके अलावा मैं आपसे पूछूं, हरियाणा में जो हरियाणा बना था वो कब बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नवंबर 1966 हो जाएगा। और हरियाणा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नवंबर को मनाया जाता है। इसके अलावा मैं आपसे पूछूं, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन इजी है लेकिन आपकी जो प्रैक्टिस है वो होनी चाहिए। तो बताओ कितने हरियाणा में जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो कितने हैं? बताओ जल्दी। आगे क्वेश्चन देखो, उड़ीसा बिहार से अलग कब हुआ था? जो उड़ीसा बिहार से कब होता है अलग, ये देखो कब होता है? 1936 में होता है। कब होता है? 36 में। अब क्वेश्चन ये आ जाए पेपर में, उड़ीसा किस राज्य से अलग होकर बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार से अलग होकर बना है। और क्वेश्चन ये आ जाए कि उड़ीसा कब बना है? 1936 में बना है। क्वेश्चन ये आ जाए कि उड़ीसा किस राज्य से अलग होकर कब बना है? तो बिहार से अलग होकर बना है और 1936 में बना है। ठीक है, क्वेश्चन को आपको हर एंगल से तैयार करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी। कब हुई थी? 1913 में। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो कहाँ है? गुड़गांव में। जो गुड़गांव है वहाँ पर माता शीतला का मंदिर स्थित है। आगे क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में होता है। और पानीपत का दूसरा युद्ध कब होता है? 1556 में होता है। और तीसरा युद्ध कब होता है? 1761 में होता है। तीनों युद्ध याद करके रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वेदों की संख्या 4 होती है। ये तो इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, बिहार प्रदेश किस मुस्लिम शासक ने पहले से पहले जीता था? जो बिहार जीता था, बिहार प्रदेश जो जीता था वो किस मुस्लिम शासक ने सबसे पहले जीता था? तो खिलजी ने जीता था। किसने? खिलजी ने। आगे है, ताजमहल का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? तो उस्ताद ईसा ने ताजमहल का डिज़ाइन तैयार किया था। यदि मैं आपसे पूछूं, अब मैं आपको 2-3 क्वेश्चन दूंगा, आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। भारत का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है जो बने हैं? भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? आप फिलहाल में ये बताना है। भारत के राष्ट्रपति कौन है? भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? भारत के जो गृह मंत्री है वे कौन है? भारत के रेल मंत्री कौन है? ये 4-5 क्वेश्चन आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताने हैं। और ये बताना कि आपको क्लास कैसी लगी। इस क्लास के 50 क्वेश्चन तो हुए हैं। उससे अलग मैंने 12-13 क्वेश्चन भी आपसे पूछे हैं कमेंट बॉक्स में। मैं उम्मीद करूँगा आपने वह भी बताओगे। ठीक है, और बस इतना इस वीडियो में, बाकी कल करते हैं।